मायावती से कहा कि हे देवी, हम ये क्या देख रहे हैं? आपने हमें पाला है, बड़ा किया है, आप तो हमारी माँ हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आप मातृभाव का परित्याग करके एक कामिनी की भांति व्यवहार कर रही हैं हमसे। आपके माँ के तरफ व्यवहार नहीं है, भाव नहीं है हमारे साथ, ऐसा क्यों? तो मायावती ने बताया प्रद्युम्न जी को कि महाराज, जिस समय भगवान भोले बाबा ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था, तो ये कामदेव की पत्नी रति रोती रोती जब भोले बाबा के पास पहुंची तो भोले बाबा ने ऐसा वरदान दिया, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय पति होए पति तोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। जब मैं भोले बाबा के पास रोती रोती गई, मायावती ने बताया, फिर भोले बाबा ने हमें ऐसा वरदान दिया था कि जाओ, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। जो कृष्ण के यहाँ उनके पुत्र के रूप में आएंगे वो तुम्हारे पति होंगे। तो अब तुम कृष्ण के यहाँ बालक के रूप में आए हो। आप 10 दिन के भी ना हो पाए कि संबरासुर ने आपका अपहरण करके समुद्र में फेंकवा दिया। वहां समुद्र में एक मछली ने आपको निगल लिया, लेकिन जब वो मछली मुझे मिली तो आप मुझे मिल गए और आप तो हमारे पतिदेव हैं। और पति से कोई माँ जैसा व्यवहार कैसे कर सकता है? आप हमारे पति हैं। प्रद्युम्न जी को पता चला, बड़ा क्रोध आया। अरे, संबरासुर ने हरण करके समुद्र में फेंकवा दिया। संबरासुर को युद्ध की चुनौती दी और संबरासुर ने उस चुनौती को स्वीकार किया। प्रद्युम्न जी और संबरासुर नामक राक्षस के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा और ऐसा युद्ध हुआ जिस युद्ध में प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध कर दिया एवं अपनी पत्नी मायावती को लेकर के द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, सत्राजित ने भगवान द्वारिकाधीश पर चोरी का झूठा कलंक लगाया और उसी पाप का पश्चाताप करने के लिए अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह किया द्वारिकाधीश के साथ। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज कृपा करके हमें ये बताएं कि सत्राजित कौन है और इसने कैसा चोरी का झूठा कलंक लगाया, कौन सा कलंक लगाया, हमें बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज बताते कि राजन, ये सत्राजित जो है सूर्य भगवान का बड़ा ही भक्त है
और सूर्य नारायण भगवान ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के स्मंतक नामक मणि प्रदान की सत्राजित को। ये स्मंतक नामक मणि जो है ऐसी मणि है जो प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। क्या हुआ, एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण करके और द्वारिकाधीश के महलों में पहुंच गए। द्वारिकाधीश ने देखा कि सत्राजित के पास जो मणि है ये बड़ी बहुमूल्य मणि है। सत्राजित से कहा कि तुम्हारे पास जो मणि है ये बहुमूल्य है, ऐसा करो इस मणि को खजाने में रखवा दो, क्योंकि तुम्हें क्या आवश्यकता है इस मणि की, आप तो खजाने में रखवा दीजिए। लेकिन सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया, नहीं हम मणि नहीं दे सकते, मना कर दिया। लौट आया वहां से। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को धारण करके और जंगल में शिकार के लिए जाता है। जब जंगल में पहुंचा, ये प्रसेन घोड़े पर सवार होके कि जंगल में एक शेर ने आकर प्रसेन को घोड़े सहित मार डाला और जो मणि थी प्रसेन के पास, उस मणि को लेकर के वो सिंह भागने लगा। भाग रहा था, सिंह की रीछ ने देख लिया और उस रीछ ने आकर के उस सिंह को मार डाला और मणि लेकर के अपनी गुफा में चला गया। यहाँ प्रसेन जो शिकार के लिए जंगल में गया था, शिकार करने के बाद फिर लौट करके आया ही नहीं। सत्राजित ने मन में ऐसा विचार किया, हो ना हो द्वारिकाधीश ने हमारे भाई को मरवा दिया है और मणि को चुरा लिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे एक बार मणि मांग रहे थे और हमने मणि देने से मना कर दिया। तो हो सकता है उन्हें मणि को लेकर के लालच आ गया हो और हमारे भैया को मरवा दिया और मणि को चुरा लिया। ये बात सत्राजित ने अपनी पत्नी को बताई कि हम एक बात बताएं। हाँ हाँ महाराज बताइए। किसी से कहना नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तक निश्चित नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या? बोले तुम किसी से कहना मत। नहीं नहीं कहेंगे। बताया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे द्वारिकाधीश ने हमारे भाई को मरवा करके और मणि चुरा ली हो। जब ये खबर उसने अपनी पत्नी को दी तो माताओं का तो स्वभाव ये है, इनके पेट में कोई बात पचती ना है। जब तक 2-4 सहेली इनको बताना दे तो चैन से भोजन नहीं कर पाती बेचारी। क्या करे, शाप है। पत्नी से कहा किसी से नहीं कहना। नहीं कहेंगे महाराज, लेकिन पत्नी की जो बहुत पक्की सहेली है, एकदम पक्की है, जिनसे कौन बात नहीं छुपाती, उन्हें बता दी। अब ये तो पक्की हैं, जे काऊ से ना कहे। और वह सहेली को बताई, सुबह सहेली ने अपनी एक और सहेली को बता दी, तीसरी सहेली ने चौथी सहेली को बताई। ऐसे ऐसे करके बात पूरी द्वारिका में फैल गई। और जब पूरी द्वारिका में ये खबर पहुंच गई कि द्वारिकाधीश ने मणि को चुरा लिया है, और जब ये खबर द्वारिकाधीश के कानों तक पहुंची कि द्वारिका में तो सब कह रहे हैं कि द्वारिकाधीश ने सत्राजित की मणि को चुरा लिया है, और देखो मेरे ऊपर चोरी का झूठा कलंक लग गया है, क्या करें?
इस कलंक को मिटाना तो है, अपने ऊपर से इस कलंक को हटाना तो है। कैसे हटाएं? द्वारकाधीश भगवान द्वारिका वासियों को लेकर के और जंगल में जाते हैं। जंगल में क्या देखा कि जंगल में तो सत्राजित का भाई प्रसेन और प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा हुआ है। जहां प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है, वहीं पर एक सिंह के पैरों के चिन्ह बने हुए, एक शेर के पैरों के निशान बने हुए। उस शेर के पैरों के निशानों के सहारे द्वारकाधीश भगवान उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वो शेर भी मरा पड़ा है। और जहां पर शेर मरा पड़ा है वहीं पर एक रीछ के पैरों के निशान बने हैं। और उस रीछ के पैरों के निशाने जो बने हैं, उन चिन्हों के सहारे द्वारकाधीश भगवान जामवंत जी की गुफा के द्वार पर पहुंच गए और उनकी गुफा के द्वार पर पहुंचे। द्वारका वासियों को बाहर बैठा दिया, कह दिया देखो तुम 12 दिन तक यहाँ बाहर बैठ कर के हमारी प्रतीक्षा करना, और अगर 12 दिन तक हम लौट करके आ गए तो ठीक है, और 12 दिन तक अगर लौट करके नहीं आए तो तुम लोग यहाँ से लौट जाना, द्वारिका चले जाना। ऐसा कह करके द्वारिका वासियों को बाहर बैठा करके स्वयं द्वारकाधीश गुफा के अंदर पहुंच गए, जहां जामवंत की कन्या जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी। और जैसे ही देखा द्वारकाधीश को, चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी। जामवंत जी भागे भागे आए और आकर के द्वारकाधीश भगवान के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध चल रहा है, युद्ध चलते चलते 12 दिन हो गए। जो बाहर द्वारिकावासी बैठे थे वो भी लौट गए। युद्ध अभी समाप्त ना हुआ, ना तो कोई जीतना है युद्ध में, ना कोई हार रहा है। क्या करें? द्वारिकावासी भी अब लौट गए हैं, लेकिन युद्ध में कोई नहीं जीत रहा, कोई नहीं हार रहा। युद्ध चलता ही जा रहा है, लगातार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और स्थिति यहाँ तक आ गई, युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ गई और जामवंत जी समझ गए इतनी ताकत, इतनी क्षमता स्वयं परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे में नहीं हो सकती। और जामवंत जी भगवान से क्षमा मांगते हैं, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई है, हम आपके स्वरूप को न समझ पाए, ये हमसे बड़ी भूल हो गई प्रभु। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजस सयो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभु विष्णुम अधीश्वरम। हे प्रभु हमें क्षमा करें, हमसे बड़ी भूल हो गई है, हमने आपके स्वरूप को न पहचान पाया, हम आपको पहचान न सके, ये हमसे बड़ी गलती हो गई है। भगवान ने कहा जामवंत जी से, तुमने हमारे साथ युद्ध किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्यों? बोले तुमने जो कुछ भी किया है सब मेरी इच्छा के अनुसार किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्योंकि एक बार राम अवतार में तुम्हारे मन में ऐसा भाव आया था जामवंत जी के कि अगर प्रभु श्री राम जी हमारे साथ युद्ध करें तो हमसे जीत नहीं पाएंगे। बोले उस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा का पालन किया, आपकी इच्छा को पूरी न कर सके,
लेकिन हमने वचन दिया तो तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ये इच्छा जरूर पूरी होगी। और आज तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आज हमने तुम्हारे साथ युद्ध किया है। कहा कि जो मणि तुम्हारी कन्या के पास है, इस मणि को लेकर के हमारे ऊपर चोरी का झूठा कलंक लगा है, इसलिए ये मणि आप हमें दे दें ताकि हमारे ऊपर जो झूठा कलंक लगा है उस कलंक से हम छुटकारा पाए। जामवंत जी ने कहा कि महाराज प्रभु ये मणि अब हमारी नहीं है, ये मणि तो हम पहले से ही दान कर चुके हैं। किसे? बोली ये मणि हमने दान में दे दी है अपनी कन्या को। अगर ये मणि आप लेना चाहते हैं तो हमारी कन्या से विवाह कर लो और ये मणि दहेज में निवेदन किया जामवंत जी ने। तो आज भगवान ने जामवंत जी की कन्या जामवंती के साथ विवाह किया और उस मणि को लेकर के आए, द्वारिका में आए, सभा बुलाई, सत्राजित को बुलाया गया। कहा कि देखो तुमने हमें चोरी का झूठा इल्जाम दिया, हमें कलंकित किया, चोरी का कलंक लगाया हमारे ऊपर, और ये मणि तो जंगल में प्राप्त हुई है। आज द्वारका वासियों को पता चला कि द्वारिकाधीश ने मणि को नहीं चुराया, बल्कि जो सत्राजित है इन्होंने झूठा कलंक लगाया है। तो आज समस्त द्वारिकावासी कहने लगे देखो तो इस सत्राजित को शर्म ना आई, इसे जरा भी संकोच ना हुआ द्वारिकाधीश पर चोरी का कलंक लगाने का। द्वारिकाधीश के पास कौन सी कमी है जिसकी मणि को चुराएंगे, उनके पास तो सब कुछ है। और वही जब तक मणि मिली नहीं थी तब तक यही द्वारिकावासी कह रहे थे हो सकता है चुरा लिया होगा मणि को, मणि भी तो बहुमूल्य थी, ऐसी वैसी तो थी नहीं। दुनिया का यही नियम है, पल भर में लोग कब बदल जाएं कोई ठिकाना नहीं है। आज तुम्हारे पल भर में किसकी तरफ लग जाएं ये कोई गारंटी नहीं है। आप गारंटी के साथ विश्वास के साथ कभी नहीं कह सकते कि ये हमारा है तो हमारा है, बिल्कुल नहीं है भैया। कब क्या हो जाए, कब कौन किसकी तरफ चला जाए कोई भरोसा नहीं है। वही द्वारिकावासी कुछ देर पहले कह रहे थे चुरा ली होगी मणि को, और आज तुरंत पलट के बोले अच्छा वो क्यों चुराएंगे, उनके पास कौन सी कमी है, उनके पास तो सब कुछ है। आज भरी सभा में सत्राजित जब अपमानित हो गया है अब क्या करे, ये दुनिया हमें स्वीकार कैसे करे, क्या किया जाए। भगवान से निवेदन किया हे प्रभु अब आप ही कृपा करके हमारी कन्या से विवाह कर लो, ये मणि अपने ही पास रखो। अगर आप हमारी कन्या को अपना लेंगे तो ये संसार हमें अपना लेगा, अन्यथा कोई हमें अपनाने वाला नहीं। और आज सत्राजित की कन्या सत्यभामा के साथ द्वारकाधीश भगवान का विवाह हुआ। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? बताओ। परीक्षित जी कितने विवाह हो गए हैं? भी कहाँ गए एक जने? लाइट सुधार रहे। अच्छा क्या ब्याह हो गया द्वारिकाधीश के? हैं? ओ कह रहे वे ज्यादा नहीं भाई, एक कल होगा वो तो तुमने करवाओ तो
कन्यादान लाओ तो भूल गई, और 2 अबियाल हो गए। कितने हो गए? 3। एक कल को भूल दिया होगा, छोड़ दो कल ही में। हाँ, आज बता दो, आज तुम ना ही कटवा दो का हमारी 6 दिन तो चलो ठीक है। आज तो तुम्हारे लाने विमान आने, कल्याण होने तुम आओ। आज आराम से ध्यान से सुनो, पानी आनी ना पिबाओ, सब पी लें, कमेटी वाले पिलाएंगे आपको आराम से। ये 7 दिन मिले हैं, विशेषकर आपका तो कल्याण होना ही है। कोई ध्यान से सुने ना सुने, लेकिन तुम्हें तो सुनना ही है। इसलिए 6 दिन अगर ना सुन पाई हो तो आज अगर ध्यान से सुनेंगे तो 7 दिन का पुण्य मिलेगा आराम से। आज सुनो, ठीक है? जय वारपुर से बता देना। हाँ ठीक है। कितने विवाह हो गए? हाँ 3। और द्वारकाधीश भगवान का 4था विवाह हुआ कालिंदी के साथ। एक दिन द्वारकाधीश भगवान अर्जुन को लेकर के यमुना जी के किनारे भ्रमण करने के लिए आते, देखा यमुना के किनारे बड़ी ही सुंदर कन्या तपस्या कर रही हैं। अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ, जाकर के देख कर तो आओ कि ये परम सुंदरी कन्या क्यों कर रही है तपस्या। अर्जुन को आज्ञा दी। अर्जुन आज उन कन्या के पास पहुंचे। हे सुंदरी, आप ये तप किस लिए कर रही हैं? क्यों कर रही हैं तपस्या? क्या कारण है? और आप कौन हैं? तो कहा कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ और नारायण को पति रूप में पाने के लिए ये तप कर रही हूँ। अर्जुन लौटे आए, अपने काम की बात नहीं है। द्वारकाधीश भगवान से कहा, प्रभु अपने काम की बात नहीं है। क्यों? दाऊ भैया ने मना करी, इनको ब्याह नहीं होने देने, जिते जाओ तो तई से बहू लेके आ जाते। तो अब ध्यान रखिए उनको ब्याह ना हो पाए। तो कह दिया कन्हैया से, प्रभु अपने काम की बात नहीं है। कन्हैया मन में सोच रहे, अर्जुन तुम्हारे काम की बात नहीं है, हमारे काम की तो है। अब क्या करे? अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, बड़ी प्यास लग रही है, अगर तुम कहो तो यमुना में जलपान करके आए। अरे प्रभु, कोई इसके लिए भी रोक सकता है क्या? जाइए प्रभु, जलपान करके आइए। और भगवान यमुना में जलपान करने के बहाने यमुना के किनारे आए और जो कन्या बैठी तप कर रही, उन्हें इशारा किया कि जाओ, जाके हमारे रथ में बैठ जाओ। इशारा किया, भगवान का इशारा मिला और कालिंदी जाकर के भगवान के रथ में बैठ गई, जलपान करके आई। अर्जुन ने कहा, प्रभु जो देवी जी कहां से आ गई रथ पे, इन्हें भगाओ। अच्छा, हम काहे को भगाएं, तुम भगा दो। नहीं प्रभु। अर्जुन ने कहा, प्रभु हम क्षत्रिय हैं, पराई स्त्रियों को स्पर्श नहीं करते, पराई स्त्रियों को हाथ नहीं लगाते। भगवान के रखा है, हमाओं का जो ही काम है। जब तुम पराई स्त्रियों को हाथ नहीं लगाते तो हम भी नहीं लगाते। बैठी गंदो, इन्हें क्या करने, खड़े रहो। अब इन्हें रथ से नीचे तो उतारना है, क्या करें, कैसे हटाएं? कुछ तो बताओ प्रभु, हटाना तो है। द्वारकाधीश भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक उपाय है हमारे पास। क्या? बोले अगर तुम हमसे कुछ ऐसा कह दो। क्या? बोले अर्जुन अगर तुम कह दो कि प्रभु रथ पर जो देवी जी बैठी हैं ये तुम्हारी पत्नी है, द्वारकाधीश की पत्नी है जो रथ पर बैठी है, अगर तुम ऐसा कह दो तो हम इन्हें रथ से नीचे हटा देंगे। अर्जुन सोच रहे हैं कि ऐसे तो देवी जी रथ से नीचे आने वाली नहीं है, और जी अगर नीचे नहीं आएंगी तो हम जा नहीं पाएंगे यहाँ से। और देखो कहना ही तो है, कहने से कौन किसके पति पत्नी बन जाते हैं। कह दे रहे, अगर नहीं कहेंगे तो ये नीचे नहीं आएंगे, अपने काम के लिए तो कहना ही पड़ेगा। बोले कह दिया, प्रभु
जो देवी जी रथ पर विराजमान है, ये देवी जी ये आपकी पत्नी है और इन्हें रथ से नीचे। द्वारिकाधीश से जब कहा तो द्वारिकाधीश ने कहा अर्जुन तुम्हें शर्म नहीं आ रही? काहे? बोले जब से हमारी पत्नी है तो हमारे संगे से हैं, फिर नीचे काहे को उतरने बिना। इस प्रकार से भगवान के 4 विवाह संपन्न हो गए। 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। इनके 2 भाई बिंद और अरविंद, जो कि किसी श्रेष्ठ पुरुष के साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं, किंतु मित्रविंदा जो है इनके हृदय में द्वारिकाधीश विराजमान है। ये द्वारिकाधीश भगवान से विवाह करना चाहती हैं। भाइयों ने मना कर दिया। लेकिन अगर कोई भगवान को बुलाए और भगवान न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया कितने ही उस पर बंधन लगाए, लेकिन अगर भक्त के मन में भगवान से मिलने की चाह है तो फिर भगवान मिलने के लिए अवश्य आते हैं। और मित्रविंदा के हृदय में वो बैठे हैं, इसीलिए आज भरी सभा में द्वारिकाधीश आते मित्रविंदा के हाथ को पकड़ते भरी सभा से उठा करके ले जाते। 5 विवाह संपन्न हुए। 6वां विवाह हुआ सत्या के साथ। महाराज राजा नग्नजीत जो हैं, इनकी कन्या नग्नजिता, इनका नाम है सत्या। तो राजा नग्नजीत जो हैं, इन्होंने स्वयंवर रचाया है। कैसा? बोले जैसा जानकी जी का जनक जी ने रचाया था। बोले पिनाक नाम का धनुष जो है, इस धनुष को जो उठाएगा, झुकाएगा, इस पर प्रतंचा चढ़ाएगा, उससे जानकी जी का विवाह होगा। और ऐसा ही राजा नग्नजीत जो हैं, इन्होंने संकल्प लिया है कि इनके यहाँ 7 बैल हैं और 7 बैलों को जो एक बार में नाथ देगा, उनके साथ सत्या का विवाह होगा। और जब जो ऐसा संकल्प लिया है, पता चला राजा महाराजाओं को, पूरी सभा भर गई है। देश विदेश से चलकर के राजा महाराजा आकर के बैठे हैं सभा में और प्रयास कर रहे हैं कि जो 7 बैल हैं, इन 7 बैलों को एक बार में नाथ दे। और सभा में कन्हैया और बलराम जी भी आए हैं, दोनों भाई। सभी राजाओं ने प्रयास कर लिया, सबने कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी 7 बैलों को न नाथ पाया। उन बैलों ने सबको मार मार करके भगा दिया। अब बैठे कन्हैया और दाऊ भैया। कन्हैया ने सोचा अब तो हमारा नंबर आ गया, ऐसे तो दाऊ भैया जाने नहीं देंगे, क्या करें। दाऊ भैया से कहा कि दाऊ भैया देखो, जब से हमने वृंदावन को छोड़ो है, जब वृंदावन को छोड़ करके आए हैं, तब से गाय बैलों को छुआ भी नहीं है भैया। देखो पहले वृंदावन में रहते थे तो कैसे गैया चराते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था जब गायों को चराते थे, उनके साथ घूमते थे, उनके साथ खेलते थे। अब कितने दिन हो गए हमने गायों को छुआ नहीं है, बड़ा मन कर रहा है इन बैलों को छू ले तो मन को थोड़ा अच्छा लगे। दाऊ भैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया अगर तेरी बहुत ज्यादा इच्छा है इन बैलों को स्पर्श करने की, तो ऐसा करो, केवल इन बैलों को स्पर्श ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम आज्ञा देते हैं, जाओ इन बैलों को स्पर्श करके इन्हें छू करके वापस आ जाओ, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नहीं तो कुछ करने जाता है, कुछ करके आ जाता है। ना ना, दाऊ भैया से कहा, भैया जितना तुम कहोगे उतने से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम कहो बैल को छू करके आना है तो बैलों को छू करके आएंगे,
अगर आपने कह दिया उससे ज्यादा कुछ करना है तो उससे ज्यादा कुछ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जब कहा कन्हैया उन बैलों को स्पर्श करने के लिए जाते हैं, सातों बैलों ने देखा भगवान आ रहे हैं, सातों बैल भगवान के चरणों को चूमने के लिए दौड़ करके भागे कन्हैया की तरफ। कन्हैया चिल्लाने लगे, भैया बचाओ, दाऊ भैया बचाओ बचाओ, ये बैल मार देंगे, बचाओ भैया। दाऊ भैया ने कह दिया कन्हैया ऐसा करो, तुम सातों बैलों को नाथ दो, जो होगा फिर हम देख लेंगे, तुम तो इन सातों बैलों को नाथ दो। और आज दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया ने सातों बैलों को नाथ दिया और राजा नग्नजित की कन्या नग्नजिता यानी सत्या के साथ भगवान का विवाह हुआ। कन्हैया कह रहे दाऊ भैया से, देखो दाऊ भैया हमारी कोई इच्छा नहीं थी ऐसी, वो तो तुमने कह दिया इसलिए, नहीं तो भले ही बैल मार देते हम कुछ नहीं करते। हाँ दाऊ भैया कह रहे कन्हैया वो तो हम जान रहे हैं कि हमारी इच्छा आती किसकी थी, वो दिख रहा है, तुम जो करना चाहते हो वो कर ही लेते हो, और नाम किसी और को दे दिया कि हमने नहीं किया, इनने करवाया है। भगवान के 6 विवाह संपन्न हुए और 7वां विवाह हुआ भद्रा के साथ, 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह संपन्न हो गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान के 16,100 विवाह एक ही दिन, एक ही मुहूर्त में, एक ही स्थान पर हुए। परीक्षित जी ने जब सुना, परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि प्रभु ऐसा कैसे संभव हो सकता है, 16,100 कन्याएं एक ही स्थान पर एक ही दिन में, कहां से इतनी कन्याएं आ गईं, कैसे ऐसा संभव हो सकता है। तब श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, आइए एक भजन के साथ आगे की कथा को श्रवण करें। श्री राधे। आइए इस भजन में हम सभी मस्ती से भाव से सब झूम ले, नाच ले, गा ले, और उसके बाद फिर आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे। आइए सभी मस्ती में झूमते हुए एक बार पहले जोरदार जयकारा लगाएं सभी, दोनों हाथ खोल करके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। नी में नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच लैन दे, नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे, नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना श्याम दे नाल, नच लैन दे मैनू नच लैन दे, नच लैन दे मैनू नच लैन दे, नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे, नच लैन दे मैनू नच लैन दे, नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नच देना, श्याम दे
लेने दे। दोनों हाथ खोल करके एकदम धीरे धीरे सभी बच्चे भाव में काम दुनिया दे नचना बथेरा, दुनिया दे नच दे फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी कोई ना बनया तेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया तेरा। की करना हो की करना ए संसार, आज मैनू नचना मोहन देना। अरे आज मैनू नचे देना। घुंघरू बन के पैरा दे विच घुंघरू बन के, पैरा दे कोई घुंघरू बन के, अपने श्याम की जोगन 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 बन के। में नच के होली में नच के बनाना देना, आज मैंने नच के बनाना देना, आज मैंने नचने दे। और कौन कौन हमारी कन्हैया को मनाना चाहते हैं, अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के सबको नाचना है। और जो जो नाचे बस वही खड़े हो, सब नहीं खड़े हो जाइए। और जो जो कन्हैया को वास्तव में बनाना चाहते हैं खड़े होकर के, हाँ 1 2 1 2 3 सतगुरु ने रास्ता दिखाया, बांके बिहारी से मुझको मिलाया, बांके बिहारी से मुझको मिलाया, सतगुरु ने रास्ता दिखाया, सतगुरु ने रास्ता दिखाया, बांके बिहारी से मुझको मिलाया, बांके बिहारी से मुझको मिलाया। ऐसे सतगुरु पे ओ ऐसे सतगुरु पे, ऐसे सतगुरु पे मैं बले दोनों हाथ उठा करके सभी नाचते हुए ऐसे
विधि हाथे जागर देवे सीधी राह से जावन दहले विधि हाथे जागर देवे प्यार मोहन का पावन दहले प्यार मोहन का पावन देवे प्यार मोहन का पावन दहले प्यार मोहन का पावन बाबरी ने ताने हजार आज मैनू नचले सुने बाबरी ने ताने हजार आज मैनू नचले इमे नचना आज मैनू नचे रे ना ओ नच लैन देनी मैनू नच लैन दे नच लैन दे मैनू नच लैन दे ओ नच लैन दे मैनू नच लैन दे नचना ओ मैनू नचना नचना या बंदे जय हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बैठ जाओ, कोई भी खड़ी नहीं रहे, बैठ जाओ। वीडियो बनाने की वैसे ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वीडियो आप बना रही है वो वीडियो आपको पहले से ही मिल जाएगी यूट्यूब पर। इसलिए जो लाइव कथा चल रही है, ये सौभाग्य मिला है सामने बैठ कर के कथा सुनने का, तो अभी क्या आवश्यकता है फोन देखने की। अभी तो सामने देखो, जब सामने नहीं रहेंगे फिर उसके बाद फोन में देखने की जरूरत पड़ेगी। भगवान के 8 विवाह संपन्न हो गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि राजन परीक्षित, प्राग ज्योतिषपुर नगर का राजा ये भौमासुर, जो कि बड़ा ही शक्तिशाली है, बड़ा ही बलशाली राजा है। राजा भौमासुर जो है, इसने अपनी शक्ति के बल पर माता अदिति के कुंडल, मेरु पर्वत की मणि और वरुण का छत्र छीन लिया। ऐसा शक्तिशाली राजा जिस राज्य में जाता और उस राज्य के राजा को हरा देता एवं वहां की समस्त राजकुमारियों को, कन्याओं को उठा कर के लाता और अपने यहाँ लाकर के जेल में बंद कर देता। राजा भौमासुर जो है, इस राजा ने ऐसा संकल्प लिया है कि 20,000 कन्याओं से एक ही दिन में, एक ही मंडप के नीचे, एक ही मुहूर्त में विवाह करना है। कितनी कन्याओं से? 20,000। धीरे धीरे करके इसकी जेल में 16,100 कन्याएं आ गई। और किसी ने ये खबर जब द्वारिकाधीश को दी तो द्वारिकाधीश ने क्या किया? द्वारिकाधीश भगवान अपनी प्रिय सत्यभामा को लेकर के और गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर की नगरी प्राग ज्योतिषपुर नगर की ओर
प्रस्थान किए। प्राग ज्योतिषपुर नगर में आए द्वारकाधीश भगवान, और वहां जो राजा भौमासुर है, इस राजा भौमासुर का रक्षक मुर नाम का राक्षस, मुर नाम का दैत्य, जो कि भगवान से युद्ध करना चाहता है, भगवान से युद्ध करना चाहा, भगवान ने मुर नाम के राक्षस को वहीं पर मरोड़ दिया। और तभी भगवान का नाम हुआ मुरारी। मुर नाम का राक्षस जो है, इसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों को पता चला मेरे पिताजी को मार दिया है किसी ने। बदला लेने के लिए 7 पुत्र द्वारकाधीश भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आते कि आज भगवान ने 7 के सिरों को धड़ से अलग कर दिया, और जाकर के भौमासुर के पास पहुंचे, भौमासुर के भी सिर को धड़ से अलग कर दिया। माता अदिति के कुंडल जो छीन लिए थे पुनः लौटाए, मेरू पर्वत की मणि पुनः वापस की, और वरुण के छत्र को लौटा दिया। जो कन्याएं भौमासुर की जेल में कैद थी, आज उन समस्त कन्याओं को बंधन मुक्त किया। कन्याओं से कहते द्वारकाधीश भगवान कि अब आप इसकी जेल में जो कैद थी बंधन मुक्त हो गई हो, अब तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो, तुम्हारे ऊपर किंतु अब हम संसार में कहीं जाने योग्य नहीं रहे हैं, क्योंकि हम एक राजा के यहाँ पर रह चुके हैं। अब हमें संसार में कोई भी अपनाने वाला, हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बदनामी हो जाएगी, और हमारे साथ कोई विवाह करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि हम राजा के यहाँ रहे हैं, एक राजा के यहाँ रह चुके हैं। संसार में हमें कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, दुनिया में हमें कोई अपनाने को तैयार नहीं है। प्रभु, पहले हम भले ही जेल में थे, लेकिन कहीं तो थे, लेकिन अब तो कहीं के ना रहे, जेल में भी नहीं रह सकते। अब जाएं तो जाएं कहां, अब तो हम कहीं के ना रहे। हे प्रभु, क्या करें। अब तो या तो आप हमें अपना बना लीजिए, या तो आप ही हमें स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा हमें मृत्यु दे दीजिए ताकि हम मर जाएं, क्योंकि हम कहीं जाने योग्य तो अब रहे नहीं हैं। अब कहाँ चले जाएं, किसके पास चले जाएं, कौन रखेगा हमें, कोई नहीं रखने को तैयार है, कहीं जाने योग्य नहीं है। हे प्रभु, आप हमें अपना बना लीजिए। तो भगवान का ऐसा कहना है कि जिनके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, दुनिया में जिनका कोई सहारा नहीं होता है, जब दुनिया के संसार के सभी लोग जिसे ठोकर मार देते हैं, उनके लिए एकमात्र सहारा ये मेरे कन्हैया उनके सहारे बन जाते हैं। जिनके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद होते हैं,
फिर कन्हैया कहते चिंता मत कर, तू मेरी शरण में आ जा, तुम्हारे लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। कन्हैया का द्वार हमेशा हमेशा खुला रहता है। काहे किसी ने दुनिया छोड़ी, दौलत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। दुनिया छोड़ी, दौलत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। दिल के दरवाजे पर जब नाम लिखा गिरधर का, तो मुसीबतों ने ही आना छोड़ दिया। जय हो। मुसीबतों ने आना छोड़ दिया। आज जब कन्याओं ने प्रार्थना करी है, उन समस्त कन्याओं के साथ आज द्वारिकाधीश भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ आज विवाह कर लिया है और उन्हें अपना बना लिया है। और पहले भगवान के 8 विवाह हो चुके थे, अब भगवान के कितने विवाह हो गए हैं? हम थोड़े बहरा हो गए कथा करत करत, जिस साउंड बगल पे धरे रख, इतनी आवाज आती है, कम सुनाई देने लगो, थोड़ा जोर से बोलो। 16,100 अच्छा, हमने कुछ और ही सुना गया। 16,160 8 तो पहले हो गए थे। अब हो सकता है जब से अभी तक कुछ बढ़ गए हों तो 60 हो गए हों, आप लोगों को जानकारी हो। हमें तो पता था कि 8 ही है। वहाँ की हो सकता है यहाँ की कन्याओं ने कर लिया उनसे विवाह, तो 60 हो गए। तो भरोसा थोड़ी ना, जो उनसे विवाह करना चाहे वो तो करने को तैयार है। भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। कन्हैया एक बार मन में विचार करते हैं क्या कि भगवान की जो पत्नियां हैं वो 16,108 है, तो इतनी पत्नियां हैं, हर रोज कोई ना कोई रूठती ही रहती हैं, कोई ना कोई गुस्सा हो ही जाती हैं, क्योंकि हंस रहे हैं, कहीं ना कहीं बात ये है। अच्छा, कुछ तो हंस रहे हैं, कुछ तो हंसो नहीं पा रहे डरन के मारे। काहे? और बगल ही पे बैठी और देख लो, घरे जाके मेरे पता चल जाए, अच्छा तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी, अच्छा हम हंसवाए तुम्हें। कुछ डरन के मारे शांत बैठे, हंस भी नहीं पा रहे बेचारे। तो द्वारिकाधीश भगवान ये विचार करते हैं मन में कि इनकी इतनी पत्नियां हैं, हर रोज कोई ना कोई रूठ जाती हैं। तो कन्हैया कहते मनाने में बहुत अच्छा लगता है, पता भी है कि किनको कैसे मनाना पड़ता है, कौन किस तरीके से मानती हैं। लेकिन जो रुक्मणी जी जो हैं, ये कभी भगवान से रूठी ही नहीं, कभी गुस्सा ही नहीं हुई किसी बात पर। कन्हैया कहते इतने दिन हो गए, आज तक कभी नहीं देखा कि कभी रुक्मणी जी क्रोधित हों। और देखना तो है, जब ये क्रोधित हो जाती हैं या रूठ जाती हैं तो इनका फिर कैसी लगती है, ये कैसा चेहरा हो जाता है उस समय, देखना तो है। लेकिन ये तो कभी क्रोधित ही नहीं होते, क्या करें। आज कन्हैया रुक्मणी जी के पास पहुंचे और दुखी चेहरा लेकर के रुक्मणी जी के कक्ष में पहुंच गए। रुक्मणी जी ने देखा द्वारकाधीश भगवान आज प्रभु दुखी है, जल लेकर के आई, पंखा झुलाने लगी और
कारण पूछा, प्रभु आप दुखी क्यों हैं? दुखी होने का कारण क्या है? यदि संसार को चलाने वाला दुखी हो जाए तो फिर संसार का क्या होगा? ऐसा कौन सा कैसा समय आ गया जो आपको आज दुखी होना पड़ रहा है? क्या कारण है? द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कि रुक्मणी बात ही कुछ ऐसी हो गई। क्या हो गया? बोले अच्छा रुक्मणी एक बात बताओ। क्या? बोले तुमने हमारे साथ विवाह क्यों किया है? जबकि तुम्हारे भैया जो थे रुक्मी, वो तो तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते थे, लेकिन तुमने उनकी बात न मान करके और हमारे साथ विवाह कर लिया। ऐसा क्यों किया? तुम्हें अपनी भाई की बात माननी चाहिए थी कि नहीं? लेकिन तुमने नहीं मानी, हमारे साथ विवाह कर लिया। अच्छा हमारे अंदर विशेषता क्या है? देखो ना तो हम सुंदर हैं, कन्हैया कहते हम तो सांवरे हैं। दूसरी बात, कई कन्याएं ऐसा सोचती हैं पति सुंदर हो न हो, लेकिन अगर करोड़पति है तो चल जाएगा, लेकिन हम तो वो भी नहीं है। दो में से एक तो कुछ होना ही चाहिए, या तो अच्छा पति, और अगर ज्यादा अच्छा नहीं है फिर करोड़पति है, तो जैसा भी है ठीक है। तो हम तो कोई राजा महाराजा भी नहीं है, क्योंकि हमारे वंश को श्राप लगा है कि कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा, हम तो वो भी नहीं है। और तो और दुनिया की बातें छोड़ो रुक्मणी, हमें तो जो ही पतो नंजा कि हमारे मताई बाप को हैं, आज तक जो ही पतो नहीं चल पाओ। कोई कहता है कि नंद बाबा और यशोदा को लल्ला है, कोई कहता है वसुदेव देवकी को छोरा है। और अगर तुम कहो कि हमारा कोई बिजनेस व्यापार है तो वो भी नहीं है। एक काम बहुत अच्छे से आता है, हम चोर नंबर 1 के हैं, तो दुनिया में फेमस है हम चोरी करवे में। और देखो तुमने एक चोर के साथ विवाह कर लिया, ऐसा क्यों किया? क्या कारण है? रुक्मणी जी से कहा आज द्वारिकाधीश भगवान ने कि रुक्मणी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। बोले अगर कर लिया विवाह तो कर लिया, अभी भी समय है, चली जाओ शिशुपाल के पास। कब कह रहे कि अभी कछु नहीं बिगड़ो? जब रुक्मणी जी के 10 पुत्र हो गए हैं, उनके नाती हो गए, पोते हो गए, और कह रहे अबे कब बिगड़ो, अबे चली जाओ। रुक्मणी जी ने सुन करके मूर्छित हो गई, और जो मूर्छित होकर के गिरने लगी, भगवान ने अपने हाथों में उठा लिया, जल के छींटे डाले, जिससे रुक्मणी जी की मूर्छा दूर हुई। और आज रुक्मणी जी ने जितने भी प्रश्न किए हैं, द्वारिकाधीश भगवान ने सभी प्रश्नों का एक एक करके बड़े सुंदर तरीके से उत्तर दिया है। हे प्रभु, आप कह रहे थे हमसे विवाह क्यों किया, तो सुने हमने क्यों विवाह किया है। हे प्यारे, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरियों गिरधर लाल को जो छूले तो अमर हो जाए। आप कह रहे हमने शिशुपाल से विवाह क्यों नहीं किया और आपसे विवाह क्यों किया, तो इसका कारण यही है कि यदि संसार के पुरुषों से हमने विवाह किया होता, और जिनका संसार के पुरुषों के साथ विवाह होता है, उनके मन में ये डर होता है हमेशा, क्या कहीं हमें विधवा न होना पड़े, क्योंकि सांसारिक पुरुष जो हैं उन्हें एक न एक दिन मरना है। तो अगर विवाह ही करना है तो संसार के पुरुषों से क्यों करें, जिनसे विवाह होने के बाद मन में विधवा होने का डर हो। विवाह करना है तो क्यों ना गिरधर गोपाल से कर लिया जाए, मेरे गोविंद से कर लिया जाए, जिनसे विवाह करने के बाद जीवन में मन में कभी ऐसा डर ही ना हो कि विधवा होना पड़े। इसीलिए हमने विवाह किया। और आपने क्या कहा था प्रभु कि
आप कोई राजा महाराजा नहीं हैं, तो आपको राजा महाराजा बनने की आवश्यकता क्या है? आप तो संसार वालों को राजा महाराजा बनाने वाले हो। आप तो दुनिया के लोगों को राजा महाराजा बनाते हो। आप तो जगत के मालिक हो, आप तो जगत पिता जगदीश्वर, आपसे बड़ा कौन है? और आपको राजा महाराजा बनने की आवश्यकता ही क्या है? और आपने क्या कहा कि आपको अपने माता पिता के बारे में पता नहीं है, तो कैसे पता होगा? आप तो स्वयं जगत के माता पिता हैं। आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? और आपने क्या कहा प्रभु कि आप चोर हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य कही है कि आप चोर तो हैं, लेकिन कैसे चोर हैं? आप ऐसे चोर हैं, अपने भक्तों के हृदय को, मन को, चित्त को चुरा लेने वाले हो। और आपने हमारे चित्त को, मन को चुराया है, इसीलिए हमने आपसे विवाह किया। द्वारिकाधीश भगवान रुक्मिणी जी से कहते कि अरे ग्रस्त जीवन का सच्चा लाभ क्या है? जो ग्रस्त जीवन स्वीकार किया है, ग्रस्त जीवन का सबसे बड़ा सुख भी तो यही है कि सारा दिन चाहे जितना काम करना पड़े, लेकिन संध्या के समय जब अपने परिवार से मिलते हैं, बच्चों से मिलते, पत्नी से, माता पिता से मिलते, उनसे बातें करते हैं, परिहास करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो फिर सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। और हमने तुमसे परिहास किया, तुम तो बुरा ही मान गए। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह वाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ है। और ये विवाह साधारण तरीके से नहीं हुआ, बल्कि इस विवाह में भगवान शंकर और भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश के साथ में युद्ध हुआ है। भोले बाबा का और कन्हैया का इस विवाह को कराने में। जो वाणासुर है, इनकी कन्या उषा जो है, इन्होंने स्वप्न देखा और सपने में एक राजकुमार को देखा। जो सपने में राजकुमार को देखा, उषा ने सपने में ही विवाह कर लिया उस राजकुमार से। देखो माताएं गौर करें, पहले ऐसा समय हुआ करता था कि बताओ स्वप्न में देखा, सपने में देखा और सपने में ही विवाह कर लिया, न कभी मिले न कभी कोई बातचीत, सपने में विवाह कर लिया और सारी उम्र बड़े प्रेम से रहते थे, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। लेकिन आज के समय में ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी मानसिकता हम लोगों की हो गई है, विवाह से पहले वर या कन्या परिवार वाले एक बार नहीं 10 बार देखते हैं। घर परिवार, वर देखेंगे, दुल्हन देखेंगे, बोले हमारे योग है कि नहीं। उनसे मिलने जाएंगे, बातचीत करेंगे, पहचान करेंगे। जब हर तरह से देख लेंगे कि हमारे योग हमारे लिए सही है, बहुत जानने परखने के बाद भी जब विवाह होता है और विवाह 2-4 महीने टिक नहीं पाया कि डिवोर्स पे बात आ जाती, इतनी लड़ाई झगड़े होते। क्योंकि आज के समय में है ना, रिश्तों में प्रेम नहीं बचा है। कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ता स्वार्थ पर टिका हुआ है। और जहां रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं, जब तक स्वार्थ रहा तब तक रिश्ता चलेगा। स्वार्थ पूरा होगा, रिश्ता वहीं टूट जाएगा। और जो रिश्ते प्रेम जिन रिश्तों में होता है, वो रिश्ते कभी समाप्त और उन रिश्तों में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। लेकिन आजकल रिश्तों में प्रेम रहा ही कहां है। कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता, उसमें भी स्वार्थ, भाई बहन का रिश्ता, वो भी स्वार्थ से। सब रिश्तों में स्वार्थ आ गया है बीच में, ये स्वार्थ। इस वजह से कहीं प्रेम नहीं है। और जहां प्रेम ना हो वहां रिश्ते, अगर रिश्तों को बचाना है
तो प्रेम बहुत आवश्यक है हमारे रिश्तों में, क्योंकि माताएं बहनें आपसे इसलिए कह रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें ही हैं जो रिश्तों को बहुत अच्छे से जोड़ सकती हैं और ये चाहे तो पल भर में तोड़ सकती हैं। इसलिए कोई भी रिश्ता हो, रिश्ते भले ही कम बनाओ, बहुत ज्यादा रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है, कम रिश्ते ठीक है, लेकिन जितने रिश्ते हैं उनमें प्रेम हो, स्वार्थ ना हो, प्रेम हो ताकि उम्र भर चल पाए। और जहां प्रेम होता है ना, वहां फिर अगर दो चार कमियां हो एक दूसरे में तो वो देखते नहीं है, लोग प्रेम के कारण भूल जाते, बोले कमी है रहने दो, आखिर प्रेम है तो मेरा अपना। और जहाँ प्रेम नहीं है वो एक एक कमी पर लड़ाई, एक एक कमी पर झगड़े, सास बहू के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े क्यों होते हैं? इसीलिए तो होते हैं कि सास को बहू से प्रेम नहीं है, बहू को सास से प्रेम नहीं है, पति को पत्नी में प्रेम नहीं नजर आता और पत्नी को पति में प्रेम नहीं नजर आता, इसीलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। और अगर रिश्तों में प्रेम आ गया फिर लड़ाई झगड़े होने की बात ही नहीं आ सकती, हो ही नहीं सकते। लेकिन ध्यान दें, बहुत अच्छी बात याद आ गई, ये लड़ाई झगड़े केवल दो शब्दों पर टिके हुए हैं, गौर करें, केवल दो शब्दों की लड़ाई है। कौन कौन से? लड़ाई है दो अक्षरों की, पहला ही और दूसरा भी। और यदि ही के स्थान पर भी आ जाता है तो फिर लड़ाई वहीं समाप्त हो जाती है। कैसे? एक गांव में एक बार एक हाथी आया, तो हाथी आया, हाथी में हम सभी गणेश जी महाराज के दर्शन करते हैं, इसलिए हाथी की पूजा करते। तो गांव में हाथी आया, गांव वाले बड़ी पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। उसी गांव में 4-5 अंधे लोग रहते थे जिन्हें दिखता नहीं था। तो गांव में बड़ा हल्ला मचा है, हाथी आया है, हाथी आया है, बड़ा अच्छा हाथी है। सबने देखा, सबने दर्शन किए और सबने प्रणाम किया। तो जो 4-5 अंधे मित्र थे उन्होंने सोचा सबने हाथी को देख लिया, चलो अब हम भी हाथी को देख करके आए। देख तो सकते नहीं है लेकिन छू तो सकते, स्पर्श करके देख लेंगे कैसा है हाथी, कैसा होता है हाथी। ऐसा सोच करके वो 5 मित्र पहुंच गए जहां हाथी था। वहां पहुंचे तो जो 5 मित्र थे हाथी के पास पहुंच करके एक ने क्या किया, हाथी की सूंड को पकड़ लिया, दूसरे ने हाथी के पैरों को, तीसरे ने कानों को पकड़ लिया, चौथे ने हाथी के पेट को पकड़ लिया और 5वें ने पकड़ ली पूंछ पकड़ ली। अब देखो कैसे झगड़े होते हैं, ध्यान करें। तो 5 ने एक एक अंग को पकड़ लिया और बढ़िया से स्पर्श करके देख करके आ गए वापस। अब आपस में चर्चा करे, वाह भैया आनंद आ गया, बहुत अच्छा हाथी था। और जिस व्यक्ति ने हाथी की सूंड को पकड़ा था वो कह रहा, भैया वाह हाथी कितना अच्छा होता है, हाथी बिल्कुल अजगर के बच्चे की तरह होता है। अब उसने सूंड पकड़ी तो उसे लगा कि अजगर के बच्चे की तरह होता है हाथी। दूसरा बोला, चल हट, तुमने नहीं देखा, पता नहीं क्या देख के आ गए। अब जिसने पैर पकड़ा था वो कहने लगा, वो हाथी अजगर के बच्चे की तरह नहीं होता बल्कि वो तो खंबे की तरह होता है। अब उसने पैर पकड़ा है तो उसे खंबे की तरह लगा। तीसरा बोला, तुम दोनों जाने कहां से आ गए, तुमने नहीं देखा हाथी, हमने देखा है, कैसा है। अब जिसने कान पकड़े वो कह रहा, हाथी तो सूप की तरह होता है। अब चौथा बोला, तुम जाने कहां पकड़ के आ गए, हाथी तो हमने देखा है, अच्छा तो कैसा है हाथी। अब जिसने पेट पकड़ा वो कहने लगा, हाथी तो ढोल के जैसा होता है, ढोल के जैसा। पांचवा बोला, तुम चारों के चारों गलत हो, हाथी तो केवल हमने देखा है। वो कहने लगा, उसने पूंछ पकड़ी, बताया हाथी तो झाड़ू की तरह होता है। लड़ने लगे 5। पहला कहता नहीं वो तो अजगर के बच्चे की तरह ही है, दूसरा कहता खंबे की तरह ही है, तीसरा कहता वो तो सूप की तरह है, चौथा कहता अरे नहीं नहीं वो तो केवल
केवल ढोल की तरह ही है। पांचवा कहता ऐसा भी नहीं है, वो हाथी तो झाड़ू की तरह ही होता है। अब लड़ाई चल रही, मान ही नहीं रही एक दूसरे की बात। वो कह रहे ऐसा ही है, ऐसा ही है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही है। गांव के कुछ लोग आए जिन्हें दिखता था। बोले भैया लड़ काय को रहे हो? बोले अरे भैया ये मान नहीं रहे हैं, हमने हाथी देखा है, हम कह रहे हैं ना वो अजगर के बच्चे की तरह ही है और कैसा भी नहीं है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही है। तो लड़ाई इस ही की वजह से, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही है। अब गांव के लोगों ने आकर के समझाया, अरे भैया हाथी तुम पांचों ने देखा है तो क्यों ही लगाए हो हर जगह ही, ऐसा ही है वैसा ही है। अगर ही की जगह भी लगा दो तो लड़ाई समाप्त हो जाए। अगर कोई कहता है वो अजगर के बच्चे की तरह है तो दूसरे को ऐसा कहना चाहिए, अरे भैया वो हाथी अजगर के बच्चे के तरह भी है और जैसा हम कह रहे हैं वैसा भी है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा भी है। यही है जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं सास बहू के। सास कहती बहू से 4 दिना से हैं, तुम्हें पता नहीं है घर को माहौल, हम जिंदगी भर से रह रहे, हम जैसो कह रहे वैसो ही है, वैसो ही करने पर है। अब यही लड़ाई, बहू कह रही अच्छा तुम तो हो गई बूढ़ी, तुम का जानो, बैठी रहो आराम से, हम है मॉडर्न जमाने के, हम सब कुछ जानत, हम जैसो कह रहे वैसो ही है, तुम शांत बैठी रहो। यही लड़ाई अगर इस ही की जगह पर हम भी लगा दें। कुछ सास कहती है कि बेटा जैसा हम कह रहे हैं ऐसा भी सही है और तुम जैसा कह रही हो वैसा भी सही है। बहू भी इस बात को मान जाए कि जैसा हम कह रहे हैं वो भी ठीक है और जो सास कह रही है वो भी ठीक है। अगर ऐसा सामंजस्य रहा कि आप उनकी बात को माने और वो आपकी बात को माने तो फिर लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, फिर नहीं होंगे। और हमें सीखना भी यही है इन कथाओं के द्वारा, जो हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े झंझट फालतू के व्यर्थ के, इनसे कोई लाभ तो है नहीं, हर जगह हानि ही हानि है। तो इन्हें समाप्त करके आपस में प्रेम बढ़ाएं। परिवार में प्रेम हो, पति पत्नी में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो। प्रेम होना बहुत आवश्यक है। आज उषा ने स्वप्न में देखा अनिरुद्ध को, तो प्रातः काल हुआ, जागी, इनकी सहेली कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा मिलने आई। चित्रलेखा को बताया हमने सपने में एक राजकुमार देखा है। चित्रलेखा ने कहा कि अगर मैं उस राजकुमार का चित्र बनाऊं तो तुम पहचान लोगी। चित्रलेखा ने चित्र बनाते बनाते और अनिरुद्ध का चित्र बना दिया। उषा ने कहा हाँ हाँ यही है वो राजकुमार जिसको हमने सपने में देखा है। चित्रलेखा जो थी मायावी, माया से रात्रि में ही अनिरुद्ध को द्वारिका से उठा करके उषा के कक्ष में लिटा दिया। प्रातः काल हुआ, अनिरुद्ध जागे। अनिरुद्ध ने देखा अरे हम कहाँ आ गए यहाँ। फिर उषा ने कहा प्रभु हम आपसे प्रेम करते इसलिए हमने आपको यहाँ बुला लिया। अनिरुद्ध कह रहे ऐसो प्रेम तो हमने पहली बार देखो। ऐसो कैसो प्रेम, प्रेम के चक्कर में काऊ को किडनैप करवा लो बाके घर से, कुछ अता पता नहीं यहाँ बुला लिया। बोले प्रभु हमने इसलिए बुला लिया है कि सबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात न हो, और आपकी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात न हो। और धीरे धीरे उषा और अनिरुद्ध में बहुत अधिक प्रेम बढ़ गया है। एक दिन उषा के कक्ष में बैठ करके अनिरुद्ध उषा बातचीत कर रहे थे कि सैनिकों ने सुन लिया। जाकर के वाणासुर को बताया
बाणासुर ने आकर के देखा, अनिरुद्ध को पाया, अनिरुद्ध को पकड़ करके जेल में डाल दिया, बंदी बना दिया। एक दिन नारद जी पहुंच गए द्वारिका में और पहुंचे, कहा द्वारिकाधीश ने कही ये देवर्षि कैसे आगमन हुआ? बोले प्रभु कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपके दर्शन करने चले आए। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, क्या आजकल अनिरुद्ध नहीं दिखा रहे, कहाँ चले गए? बहुत दिन से नहीं दिखाने। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा नारद जी बात तो तुम सही कह रहे, अनिरुद्ध तो हम उनको नहीं दिखा रहे। बोले ना अनिरुद्ध दिखा रहे और ना ही अनिरुद्ध को दिखाने हैं। काहे? ससुरारे गए थे पत्नी से मिलवे, पकड़ गए आराम से जेल में, डरे डरे हवा खा रहे होते। बताया कि बाणासुर की नगरी शोणितपुर में है। जब पता चला भगवान ने अक्षौहिणी सेना लेकर के और बाणासुर की नगरी शोणितपुर में धराशायी कर दी। जो भी सैनिक लड़ने झगड़ने आए सबको ठिकाने लगाया। पहुंच गए जहां पर बाणासुर सो रहा है। बाणासुर जो है भगवान शंकर का बड़ा ही भक्त था, भोले बाबा का इतना बड़ा भक्त था कि जब बाणासुर सोता था तो भोले बाबा उसकी रक्षा करते थे। आज बाणासुर सो रहा है, भोले बाबा खड़े हैं रक्षा में। द्वारकाधीश आए, अंदर जाने से मना कर दिया, हम नहीं जाने देंगे, हमारा भक्त सो रहा है और यदि आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो आपको हमसे युद्ध करना होगा, तब आप उनसे मिल पाएंगे। भगवान भोले बाबा और कन्हैया के बीच में युद्ध होने लगा भयंकर। कन्हैया ने वैष्णव ज्वर छोड़ दिया, वहां महादेव ने महेश्वर ज्वर छोड़ा और द्वारिकाधीश ने जम्हास्त्र छोड़ा, जिससे भोले बाबा जम्हाई लेते रहे और प्रवेश कर गए द्वारिकाधीश बाणासुर के पास। बाणासुर की भुजाओं को काटना आरंभ किया और जब 4 भुजाएं बची हैं, आ गए भोले बाबा, प्रभु क्षमा कर दें, ये हमारा भक्त है, इस पर कृपा करें। द्वारकाधीश भगवान ने कहा ये तुम्हारे भक्त हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भी भक्त हैं, लेकिन इनसे कह दो कि अपनी कन्या का विवाह अनिरुद्ध के साथ खुशी खुशी करा दे, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जई जाने। और आज बाणासुर ने अपनी कन्या उषा का विवाह भगवान के पौत्र अनिरुद्ध के साथ कराया। अनिरुद्ध और उषा को लेकर के द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आइए एक भजन के साथ आगे की कथा को श्रवण करें, बहुत अधिक समय न लेते हुए। और हाँ, कथा तो बहुत विस्तार से सुनाए तो रात्रि हो जाए, लेकिन आज विश्राम दिवस है, सभी कलाकारों को भी जाना है और हमें भी जाना है, क्योंकि कल कथा के लिए निकलना भी है इसलिए। और आप सभी भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो आपको घर पे जाके भोजन इत्यादि भी बनाना होता है, तो हम चाहते हैं कि समय से कथा विश्राम हो पाए। आइए बड़े भाव से प्रेम से श्री राधे। श्री राधे। आइए भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखाने के लिए आ जाएं, हमें दर्शन दें। और जो जो चाहते हैं कि भगवान आपको दर्शन देने के लिए आए, एक बार जोर से जयकारा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।